तेरी हस्ती है ज़माने के लिए मशाल रहा, तेरी हस्ती है ज़माने के लिए मशाल रहा, तेरे कदमों तले जन्नत फिरदौस भी है। डट गई तो राहों में हमेशा चट्टानों की तरह, तेरा हर रूप वफा इज्जत नामों से बका, नामों से बका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज नेहा शेख फ्रॉम आइडियल उर्दू प्राइमरी स्कूल सोलापुर। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज वुमेंस डे 8 मार्च यौम ख़वातीन के मौके पर एक छोटे से पॉडकास्ट के जरिए हम हमारे नन्हे से तलबा व तालिबात के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में ख़वातीन की क्या अहमियत है, क्या रोल है और उनका क्या मर्तबा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वुमेंस डे के मौके पर हम अपने तलबा से चंद सवाल पूछकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी में ख़वातीन की क्या अहमियत है। तो चलिए, आज के हमारे पॉडकास्ट के उन्वान कुछ इस तरह से हैं: माँ, बहन, बेटी और ख़वातीन असातिज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं सवालात का सिलसिला। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, दुनिया की अजीम हस्ती किसे कहा जाता है? दुनिया की अजीम हस्ती माँ को कहा जाता है। घर कब्रिस्तान कब लगता है? जिस घर में माँ नहीं होती वो घर कब्रिस्तान लगता है। माँ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अपनी माँ के बारे में बताओ। मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। मेरी तबीयत खराब होती है तो वो मेरी बहुत फिक्र करती है और वो रात भर नहीं सोती मगर मुझे सुलाती है। मैं एक रोटी मांगता हूँ तो 2 रोटी दे देती है। जब मैं मस्ती करता हूँ तो वो मुझे कहती है कि आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, पर जब खाने का वक्त होता है तो वो मुझे कहती है कि मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। लबों पे कभी बदवा नहीं होती, लबों पे कभी बदवा नहीं होती। एक माँ ही होती है जो भी कभी खफा नहीं होती। ऐसा एक लफ्ज बताओ जिससे उम्मीद और मोहब्बत का भरपूर इजहार होता है। माँ एक ऐसा लफ्ज है जिससे उम्मीद और मोहब्बत का भरपूर इजहार होता है। बच्चे को लोरी कौन सुनाती है? बच्चे को लोरी माँ सुनाती है। बच्चे को जन्म कौन देती है? बच्चे को जन्म माँ देती है। बच्चे की पहली दरसगाह किसे कहा गया है? बच्चे की पहली दरसगाह माँ के गोद को कहा गया है। किसके कदमों तले जन्नत है? माँ के कदमों तले जन्नत है। बेटी की अहमियत बताओ। बेटी और दरख्त साथ में रहना चाहिए। दरख्त धूप में साथ देता है, बेटी दर्द में साथ देती है। बेटियां घर की क्या होती हैं? बेटियां घर की रौनक होती है। बेटियों को रहमत क्यों कहा गया है? अल्लाह ताला ने बेटियों को रहमत बनाया गया है, इसीलिए बेटियों को रहमत बोला जाता है। बेटी को तालीम देना क्यों जरूरी है? बेटियों को तालीम देना इसलिए जरूरी है कि अगर एक बेटा पढ़ा लिखा हो तो पूरा खानदान पढ़ा लिखा बन जाता है। अगर एक बेटी पढ़ी लिखी हो तो पूरा समाज पढ़ा लिखा बन जाता है। हर घर में बेटी का होना क्यों जरूरी है? एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना जरूरी है क्योंकि दरख्त धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। बेटी अपने बाप की क्या कहलाती है? बेटी अपने बाप की शहजादी कहलाती है। डॉटर डे कब मनाया जाता है? डॉटर डे हर साल में सितंबर महीने में चौथे इतवार को मनाया जाता है। इस्लाम में रहमत किसे कहा गया है? इस्लाम में रहमत बेटी को कहा है। खानदान में बेटी को क्या दर्जा दिया गया है? खानदान में बेटी को बुलंदी दर्जा दिया गया है। आपकी बहन का तारुफ कराएं। मेरी बहन का नाम है हिबा। वो 5 साल की है। वो UKG क्लास में पढ़ती है। वो बहुत ईमानदार है। वो बहुत शरारती है लेकिन बहुत अच्छी है। आपकी बहन के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं?
ये बताते हुए अपनी बहन के हॉबीज के बारे में हमें बताएं। मेरी बहन का नाम रीता है। मेरी बहन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मेरी बहन मेरी पढ़ाई में मदद करती है। मेरी बहन ईमानदार है और स्कूल में हमेशा अपने एग्जाम में अव्वल आती है। मेरी बहन को खेलना कूदना पढ़ाई करना ये सब बहुत पसंद है। आपकी बहन की सालगिरह कब और कैसे मनाते हो आप? मेरी बहन की सालगिरह हर साल मनाई जाती है 15 मार्च को। हम बड़े धूमधाम से घर सजाते हैं और बहुत सारे तोहफे देते हैं। घर पर आपकी पढ़ाई कौन लेता है? घर पर मेरी पढ़ाई मेरी बहन लेती है। पढ़ाई के आने वाले दौरान वो मुश्किलात को वो समझती है। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी बहन को हर बात का ख्याल रखती है। आपकी बहन को कौन सा रंग पसंद है? मेरी बहन को लाल रंग पसंद है और वो जो चीज़ लेती लाल रंग का लेती है। उसे लाल रंग बहुत पसंद है। वो जो ड्रेस पहनती है लाल रंग का पहनती है। आपकी बहन का नाम और उसका मतलब बताइए। मेरी बहन का नाम अनाबिया है और उसके मायने एक किस्म की खुशबू है। क्या आपकी बहन हर काम बाकायदगी से करती है? जी हाँ, मेरी बहन अपना काम बाकायदगी से करती है। आपकी बहन से आपकी लड़ाई हो गई, आप किस तरह उन्हें मनाओगी? मेरी बहन को गले लगाकर उसको सॉरी कहकर मैं मनाऊंगी। आपकी बहन बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? मेरी बहन बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती है। आपकी जिंदगी में मौलिमा की क्या अहमियत है? हमारी जिंदगी में हमारी मौलिमा अंधेरे में एक चिराग की तरह है। मौलिमा किसको कहते हैं? मौलिमा वो है जो अपने माँ के बाद अपने शागिर्द को मोहब्बत को प्यार से सिखाने वाले हैं। रिदा, आप अपनी मौलिमा के किरदार पर रोशनी डालिए। हमारी जिंदगी में एक टीचर का अहम किरदार होता है। मेरे टीचर का नाम परवीन शेख है। टीचर एक ऐसा शख्स है जो मुल्क के बच्चों को अच्छा इंसान बनाता है। मेरे टीचर बहुत सख्ती से पढ़ाते हैं लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो हमें पढ़ाते वक्त हमारा हौसला बढ़ाते हैं जिससे हमें हिम्मत मिलती है। आज की खवातीन को देखकर आपको क्या सीख मिलती है? आज की खवातीन को देखकर मुझे ये सीख मिलती है कि हिम्मत, हौसला और खुद मुख्तारी के साथ हर चैलेंज का सामना किया जा सकता है। आज के भारत की सबसे पहली खवातीन मौलिमा कौन थी? आज की भारत की पहली खवातीन मौलिमा सावित्रीबाई फुले है। इनके जैसे औरतों की वजह से आज हम लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। आज 8 मार्च यौम खवातीन को हम ये मौके पर ऐसे खवातीन को सलाम करते हैं। क्या आपके उस्ताद आपके दोस्त की तरह हैं? हाँ, मेरी मौलिमा मुझे माँ की तरह प्यार करती है। वो एक औरत है। जब मैं उदास होती हूँ तो वो एक दोस्त की तरह मुझे समझाती है और मेरे दुख को दूर करती है। इसलिए मेरे उस्ताद मुझे दोस्त की तरह है। आपने अपने उस्ताद से क्या सीखा? मैंने अपने उस्ताद से सही गलत को परखना सीखा। उस्ताद हमें सही राह दिखाते हैं। आज के ज़माने की औरत क्या तरक्की कर रही है? आज के ज़माने में औरत बहुत तरक्की कर रही है। वज़ीर आला पायलट बन चुकी है। आज के ज़माने की औरत चांद पर भी पहुंच चुकी है। पहले औरत को कमज़ोर समझा जाता था लेकिन आज औरत